मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में इस बदलाव की झलक साफ दिखाई दी, जहां करीब 2,71,000 स्टूडेंट्स को मॉडर्न तकनीक से लैस डिग्रियां प्रदान की गईं। करीब 24 सिक्योरिटी फीचर से लैस इन डिग्रियों में QR कोड, एंटी कॉपी सिस्टम, UV इनविजिबल इंक और माइक्रो लाइन प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो न सिर्फ फर्जीवाड़े पर रोक लगाएंगी बल्कि डिग्री की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राज्यसभा सांसद श्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत हैं। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अपनी महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्र हित से जोड़ने और नवाचार के जरिए देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया। Jaipur is a vibrant symbol of our heritage and progress within the culturally rich state of Rajasthan. It is within the inspiring environment that the University of Rajasthan continues to shape generations of thinkers, leaders, and change makers who carry forward the values of knowledge, integrity, and the service to the society. Established in 1947, coincidentally the year in which our Mother Bharat became independent. The University of Rajasthan stands as the oldest institutions of higher education in our state, Rajasthan. Over the years, it has become a cornerstone of educational heritage and a beacon for future aspirations. To the graduating students, I extend my heartiest congratulations from the bottom of my heart. Convocation marks both a small end, that is your academic career comes to an end, but that is not the end of everything. That is another good beginning. While you leave behind the familiar corridors of this university, you step into a world filled with opportunities. Today's world is lot of opportunities, no doubt about it, but lot of challenges also. And it gives you lot of responsibilities also. The knowledge you have gained here is a tool for your progress in the future. A true measure of your education will be seen in how you apply and you lift yourselves to motivate and to act with integrity. Yes, India moves forward with the vision of our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, of an Atmanirbhar Bharat and the big target, an aspiration goal of a Viksit Bharat. Your role becomes even more significant. You should become the job creators rather than job seekers. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र सर्वोपरि हैं। राज्यपाल ने देश में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए युवाओं से इससे दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे की आग को बुझाना बेहद जरूरी है ताकि युवा अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना सकें। तो ईमानदारी, नैतिकता, चरित्र, सेवावृत्ति, समाज और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखना, समाज और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखना, अपने से दूसरे का शब्द से अन्य तरीके से अपमान न हो, इसकी आवश्यकता है। मैं आपने को विनती करता हूं कि आप इसे ध्यान में रखें। अपना जीवन जो है तो जीवन अच्छा बिताना है,
तो आपने कोई अच्छा बोले या न बोले, लेकिन बुरा न बोले, इतनी दक्षता लो, इतनी दक्षता ली तो भी अपना जीवन सुखी समाधानी हो जाएगा। आप तो तरुण है, आपकी उम्र और बहुत है, 75 साल तक आपको जीना है। जब जियोगे, संसार में आओगे, तो आपको सभी ने एक प्रतिष्ठा के मामले में, प्रतिष्ठा के तरीके आपको देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप इसके बाद भी ये डिग्री तो ली, लेकिन आरपीएससी की, यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए भी आप तत्पर रहे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है जो व्यक्ति को सशक्त बनाती है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। तो मैं आपको भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को भी साझा करना चाहूंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार बताया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष कर यह सिद्ध किया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है, इसलिए हर युवा को शिक्षा को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर आगे चलना चाहिए। राज्यसभा सांसद श्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने महाराजा कॉलेज के छात्रों के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिस पर समाज और देश दोनों को गर्व हो। देश की आज़ादी की लड़ाई में महाराजा कॉलेज के छात्रों की देश को आज़ाद कराने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो अर्जुन लाल सेठी जी रहे हों, जिन्होंने 70 दिनों तक जेल में संघर्ष किया, क्रांतिकारी वीरों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, चाहे वो राम नारायण चौधरी जी रहे हों जो बाद में चल करके एक वरिष्ठतम सांसद और जस्टिस भी बने, जिन्होंने प्रजामंडल के माध्यम से जयपुर के भीतर संघर्ष की अलग जमाई, चाहे वो बिहारी लाल अग्रवाल रहे हों जिन्होंने 1931 में इसी विश्वविद्यालय के गेट पर 35 दिनों तक सत्याग्रह किया था। ऐसी सारी विभूतियों को प्रणाम करता हुआ, मित्रों, आपने महाभारत की कथा पढ़ी होगी। उसमें एक दृष्टांत आता है यक्ष प्रश्न का। 5 पांडव एक तालाब के पास जा रहे थे, पानी पीना चाहते थे। यक्ष ने कहा जो सवाल का जवाब देगा वही पानी पी पाएगा। 4 भाई समझ नहीं पाए, बिना सवाल दिए पानी पीना चाहते थे, वहीं बेहोश हो गए। युधिष्ठिर ने सवालों का जवाब दिया। सवालों के क्रम में एक प्रश्न यक्ष ने पूछा जिसका हम सभी से सीधा संबंध है। यक्ष ने पूछा, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मण्यम केन भवति प्रभु ये तत् सुनिश्चितम। हे राजन, व्यक्ति से, अपने कुल से, अपने स्वभाव और व्यवहार से या अपने स्वाध्याय से किससे ब्राह्मण बनता है? ब्राह्मण अर्थात ज्ञानवान। जरा मुझे स्पष्ट करके बताओ। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, श्रृणु यक्ष कुलम तातम न स्वाध्यायम न च सुतम कारणम हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशय। हे यक्ष, सुनो, एक पढ़े लिखे विद्वत जन का दायित्व न तो कुल से आता है, न उसके अध्ययन से आता है, उसके समाज में व्यवहार और उसके स्वभाव से आता है। फिर उन्होंने आगे कहा, वृत्तम यत्नेन संरक्षण ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीणवतो ही क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हता। इसलिए हर पढ़े लिखे शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षा जगत से जुटे हुए लोगों का दायित्व है ज्ञान के साथ साथ अपनी वृत्ति पर नियंत्रण करे, अपने स्वभाव पर नियंत्रण करे, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करे
अन्यथा उनका सारा ज्ञान, सारा कुल सब धरा के धरा रह जाएगा। और अंत में उन्होंने कहा, पठकाः पाठकाश्चैव ये च अन्ये शास्त्र चिंतिका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। यह शिक्षा का मूल उद्देश्य इसके अंतिम शब्द में है, यह क्रियावान स पंडिता। ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये ज्ञान, ये कुल, यह सब व्यर्थ है यदि हमने इस ज्ञान के अनुरूप अपना आचरण नहीं किया। इसलिए मित्रों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप जब समाज में जाएं तो आपके आचरण और व्यवहार को देखकर, जैसे भैरव सिंह शेखावत के बारे में लोग कहते हैं, वो भी यहीं के छात्र थे, वैसे आपके बारे में भी कह सके कि हाँ, ये राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कुलगुरु श्रीमती अल्पना कटेजा ने विश्वविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां और पदक प्रदान किए। समारोह में विद्यार्थियों की मेहनत और सफलता का सम्मान किया गया, जिससे उनका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा। An institution that has been a shining example of learning, character and public service since 1947. Our university proudly carries the legacy of being the guiding light of higher education in the state of Rajasthan. Therefore, for us, convocation is not merely a ceremonial gathering. It is a deeply meaningful moment where years of dedication and perseverance are transformed into achievement. On this momentous occasion, the bond between the university and its students is renewed in the form of blessings for the future. Dear students, convocation is not simply receiving of degrees. It is the recognition of your hard work, your resilience, and your readiness to step into the world as responsible citizens and thoughtful leaders. On this auspicious occasion, we offer you not only our congratulations, but also our heartful blessings. दीक्षांत समारोह में इकोनॉमिक्स विषय में डी.लिट की उपाधि रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर के राम को प्रदान की गई। वे 72 वर्ष की आयु में भी अपनी उपलब्धियों से स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा समारोह में अन्य मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इकोनॉमिक्स में एमए किया था, यहाँ का पास आउट हूँ और 77 का एमए इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद में 2 साल मैं लेक्चरर रहा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में, फिर 2 साल आरएस में रहा, फिर 35 इयर्स पुलिस में रहा। तो शिक्षा से नाता रिटायरमेंट के बाद जब मैं रिटायर हो गया तो दोबारा यहाँ से डी.लिट करने के लिए मैंने ज्वाइन किया और आज डिग्री हासिल की है। सो इट्स ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। मैंने एमए इन फिलोसॉफी राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है और आज मुझे 4 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। एक तो यूनिवर्सिटी में ही जो एक चांसलर अवार्ड दिया जाता है, जो यूनिवर्सिटी में से किसी एक विद्यार्थी को दिया जाता है, वो एक चांसलर अवार्ड मिला है। बाकी कुछ फैकल्टीज़ में रैंकिंग की जाती है तो उसके हिसाब से एक गोल्ड मेडल मिला है और बाकी एमए इन फिलोसॉफी में टॉप करने के कारण से एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। मैंने एमए इन फिलोसॉफी की है, लेकिन मैं आगे जैनोलॉजी में, जैनिज़्म में बहुत अच्छा कुछ काम करना चाहता हूँ और पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए और आगे जो जैनिज़्म है उसमें एक अच्छे शोध कार्य करते हुए उस फील्ड में कुछ अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो देखा आपने, शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अब आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। इन नए फीचर से डिग्रियों में फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी और उनकी विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी।